So hello, once again welcome to Akademi's grammar classes. I'm Rama and today in this video we are going to solve some MCQs यानी कि multiple choice questions based on English grammar. Okay. In fact, I should say mixed English grammar because we are going to solve the questions based on articles, prepositions, determiners, modal verbs, and of course tenses also. Okay. So let's begin. So here is our first question, that is choose the right article. Okay, so the first question is there is dash man in the room और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ए और द, दूसरा ऑप्शन है द एंड तीसरा है एट एंड द। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे ब्लैंक में आएगा? जी यहाँ पहला वाला आएगा, ए और द, देयर इज अ मैन इन द रूम बट वाई। ओके, यही तो हमें क्लियर करना है इस वीडियो में। देखिए पहले वाले ब्लैंक में ए आएगा, क्यों? इसके दो कारण है। पहला, मैन जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है बिकॉज द मैन एम इज स्टार्टिंग विथ एम। ओके, तो वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के आगे हम ए आर्टिकल लगाते हैं, ए इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं पहला। और मैन क्या है, मैन एक्चुअली क्या है, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दूसरा वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए मैन के आगे हम ए लगाएंगे। ओके, देयर इज अ मैन इन द रूम विल बी करेक्ट। क्योंकि द क्यों आएगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नोन रूम। वो जो रूम की बात हो रही है वो हम जानते हैं, उसके बारे में हमें पहले से आइडिया है, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। तो यहाँ पर कैसे ब्लैंक फिल होगा, देयर इज अ मैन इन द रूम। ओके, सो हियर इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, चूज द राइट डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर वो होते हैं जो किसी चीज की क्वांटिटी डिटरमाइन करती है। ओके, सो द क्वेश्चन गोस लाइक दिस, डैश पीपल केम इनटू द रूम। Okay, this is the question and options are some, any and few. Some people came into the room, any people came into the room या few people came into the room। क्या लगता है आपको, क्या राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे सम इज द राइट आंसर। सम पीपल केम इनटू द रूम। क्यों सम यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा? सम यहाँ पे एप्रोप्रिएट इसलिए हो क्योंकि सम माने क्या होता है, अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल। सम माने क्या होता है, सम अनस्पेसिफाइड, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि कितने लोग रूम में आए। ओके, इसलिए हम सम यहाँ पे यूज करेंगे डिटरमिनर। सम पीपल केम इनटू द रूम, यहाँ एनी यूज होगा नहीं, फ्यू तो और यूज होगा नहीं। देखिए एनी पीपल केम इनटू द रूम सेंटेंस ही अटपटा लग रहा है। अगर हम फ्यू लिखते हैं, फ्यू हमें पता है, फ्यू तब यूज होता है जब किसी चीज की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और वैसा तो सेंटेंस में समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई द राइट डिटरमिनर व्हिच वी यूज ओवर हियर इज सम। सम पीपल केम इनटू द रूम। So this is our third question. Fill with the appropriate preposition. Okay, and the question is like this: She swam dash the river and reached the other bank. Okay, so the option given here is across, through and into. तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन आनी चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर आएगा अक्रॉस। सी स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड रीच द अदर बैंक। बट वाई अक्रॉस विल कम, वाई थ्रू एंड इनटू विल नॉट कम। देखिए अक्रॉस तब यूज करते हैं हम जब हमें ये इंडिकेट करना है कि कोई मूवमेंट एक जगह से दूसरी तरफ हो रही है, मतलब किसी एरिया की एक जगह से, एक कोने से दूसरी तरफ कोई क्रॉस हो रहा है कोई चीज, तब हम अक्रॉस यूज करते हैं। थ्रू कब यूज करते हैं? थ्रू हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज कवर्ड है चारों तरफ से और उसके अंदर से कोई चीज जा रही है, तो हम थ्रू यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल। ओके, तो थ्रू यहाँ पे रिवर में ऐसा यूज तो होगा नहीं। इनटू कब यूज करते हैं? इनटू तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना है कोई चीज बाहर से किसी चीज के अंदर जा रही है, राइट। और रिवर की बात हम कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे थ्रू और इनटू बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लग रही। The word which is looking appropriate here in this fill in the blanks is across. Okay, she swam across the river and reached the other bank. Okay, because across indicates movement from one side of an area or boundary to other side. Okay, so the next question is based on modal verb. Okay, what is the question? Preeti does play badminton really well when she wants to. Okay, and the options given here are can, could and would. तो क्या लगता है आपको, कौन सा यहाँ पे मॉडल वर्ब एप्रोप्रिएट बैठेगा? जी हाँ, यहाँ पे कैन एप्रोप्रिएट बैठेगा। प्रीति कैन प्ले बैडमिंटन रियली वेल व्हेन शी वांट्स टू। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स व्हाई कुड और वुड क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में किसी चीज के घटने की बात हो रही है। ओके, और कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं,
कुड और वुड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, इसलिए सेंटेंस जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैन यूज होगा। प्रीति कैन प्ले बैडमिंटन रियली वेल व्हेन शी वांट्स टू, राइट? So our next question is based on tenses. Okay, use present perfect tense form of the verb given in bracket. Okay, so the question is Ajay Dash returned from Mumbai recently, and the options given here are three. What is that? Have returned, has returned, and had returned. Okay, तो आपको क्या लगता है कौन सा यहाँ पर आंसर अप्रोप्रिएट बैठेगा, कौन सा टेंस? जी हाँ, यहाँ पर आएगा हैज रिटर्न। क्यों आएगा हैज रिटर्न? हैज रिटर्न इसलिए आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज के साथ वर्ब में ईडी लगाते हैं, राइट? इसलिए यहाँ पर हम ब्लैंक में यूज करेंगे अजय हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई रिसेंटली। ओके, so our next question is also based on tenses. Okay, the question is use the present perfect continuous form of the verb given in bracket. Okay, and the question is it does rain, rain is in bracket, since Monday morning. Okay, and the options given here are had been raining, have been raining, and has been raining. तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे appropriate answer बैठता है फिल इन द ब्लैंक्स में? जी हाँ, यहाँ पर आएगा हैज बीन रेनिंग। बट क्यों हैज बीन रेनिंग आएगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, जो वर्ड यहाँ ब्रैकेट में दिया है वो है रेन विच इज अ वर्ब, और उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, इसलिए यहाँ पर हम हैज बीन रेनिंग यूज करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे मॉर्निंग। ओके, so our next question is also based on pronouns, relative pronouns. Okay, the question is like this: those dash are late will be punished. This is the question, and the option given here are whom, whose and who. Okay, तो क्या लगता है आपको तीनों ऑप्शंस में से क्या राइट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? जी हाँ, यहाँ पे who आएगा। those who are late will be punished, but again the question comes why? तो who यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि who जो है refers to a person और a group of people। देखिए यहाँ पे those dash are late will be punished, मतलब यहाँ पे किसी group of people को रेफर किया जा रहा है। जब ग्रुप ऑफ लोगों की बात हो रही हो तो यहाँ पे who जो है वो राइट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। those who are late will be punished. Okay, so here is our next question. Okay, the question is choose the correct word from the options given, and the question is it was dash difficult for her to remain dash even for a few minutes, और ऑप्शन जो दिए हैं यहाँ है वो है क्वाइट। ओके, स्पेलिंग अलग है पर इनके मीनिंग भी अलग है, राइट? तो पहले इनके मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिलअप्स को भरते हैं। ओके, तो फर्स्ट है QUITE क्वाइट। QUITE क्वाइट माने क्या होता है और QUIET क्वाइट माने क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। QUITE क्वाइट माने होता है एंटायरली, एक्सट्रीमली, यानी कि अत्यंत, कोई चीज एक्सट्रीम होना, राइट? QUITE क्वाइट का मीनिंग होता है। एंड QUIET क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? QUIET क्वाइट माने होता है शांत रहना, ओके, साइलेंट रहना, राइट? तो फिर से हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इट वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर हर टू रिमेन डैश इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अब आप बताइए क्या आएगा? जी हाँ, पहले वाले जो ऑप्शंस है, पहले वाले ब्लैंक में हम QUITE क्वाइट लिखेंगे, जिसका मतलब होता है अत्यंत। ओके, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर टू रिमेन क्वाइट इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो सेकेंड वाले डैश में हम QUIET क्वाइट लिखेंगे, राइट? So here is the next question. Our next question is also based on preposition, and the question is he jumped down the lake to save himself from the bear, and the options given here are in, into and through. तो क्या लगता है आपको राइट प्रिपोजिशन क्या यहाँ पे ब्लैंक में आएगा? जी हाँ, यहाँ पे into आएगा। He jumped into the lake to save himself from the bear. Okay, but why? See, into हमें क्या इंडिकेट करता है? Into indicates movements or direction, okay, from the outside to the inside of a boundary. ओके, आउटसाइड से इनसाइड किसी बाउंड्री के अंदर जाने को हमें इंडिकेट कर रहा है इनटू, इसलिए यहाँ पे हम लेक क्या है? लेक वैसे ही एक सरफेस है, ओके, इसलिए हम यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिटरमिनर। द क्वेश्चन इज इंडिया हैज डैश चांस ऑफ विनिंग बट दे लॉस्ट, and the option given here are each and every.
तो क्या लगता है आपको, क्या राइट डिटर्मिनर आएगा? जी हाँ, यहाँ पे एवरी आएगा। इंडिया हैज एवरी चांस ऑफ विनिंग बट दे लॉस्ट। ओके, देखिए एवरी जो है वो क्या इंडिकेट करता है? एवरी हमें जो है एवरी चांस एक्चुअली क्या होता है? एवरी चांस एक्चुअली एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और वो ये बताता है कि कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी या फिर कह लो प्रोबेबिलिटी जब बहुत हाई होती है तब हम एवरी यूज करते हैं। एवरी चांस जो ईडीएम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वो यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एवरी आएगा, ईच नहीं आएगा। इंडिया हैज एवरी चांस ऑफ विनिंग बट दे लॉस्ट। ओके, so our next question is also based on article once again. The question is, I saw dash bus on dash road that was damaged. और यहाँ तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला है एन और द, दूसरा है ए और एन और तीसरा है ए और द। ओके, तो क्या लगता है आपको राइट कौन से यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे? जी हाँ, यहाँ सी इज द राइट ऑप्शन, ए एन द। तो देखिए आई सॉ अ बस इज द करेक्ट वन, बट वाई? देखिए बस स्टार्टिंग विद बी, तो ऑफ कोर्स वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट साउंड है पहला। दूसरा यहाँ पे बस एक किसी स्पेसिफिक बस की बात नहीं हो रही, एक जनरल बस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। आई सॉ अ बस ऑन द रोड, तो रोड यहाँ पे स्पेसिफाइड है, नॉन रोड की बात कर रहे हैं हम कि भाई हाँ हमने एक बस उस रोड पे देखा था, तो वो रोड जाना पहचाना है, इसलिए हम यहाँ पे रोड के आगे आर्टिकल द लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ओके, so the next question is choose the correct model. Okay, the question is, when I was in class 5, I dash remember the meaning of a lot of words and the options given here are can, could and must. Okay, तो क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट मॉडल यहाँ यूज होगा? जी हाँ, यहाँ कुड यूज होगा। कुड क्यों यूज होगा? कुड इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे किसी पास्ट की घटना की बात हो रही है, पास्ट की किसी इनएबिलिटी या एबिलिटी की बात हो रही है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे मॉडल वर्ब कुड यूज करेंगे। और यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बताना है तो हम कुड नॉट भी यूज कर सकते हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 5 आई कुड नॉट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, या फिर कुड या कुड नॉट दोनों नहीं यूज करना, तो देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज वी कैन यूज हियर वाज एबल टू। आई वाज एबल टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, so the next question is also based on models and the question is you dash save your money for buying a house. Okay, आपको घर खरीदना है तो आपको पैसे बचाने होंगे and the options given here are should, would and could. तो क्या लगता है आपको कौन सा राइट मॉडल वर्ब यहाँ आएगा? यहाँ पे you should save your money आएगा, या you would save your money आएगा, या you could save your money? जी हाँ, यहाँ पे should आएगा, you should save your money for buying a house. वुड या कुड नहीं आएगा क्योंकि पहली बात तो वुड और कुड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, पहली बात। ओके, और शुड हमें क्या बताता है? शुड हमें बताता है, शुड हम तब यूज कर जब हम किसी को किसी चीज के लिए रिकमेंड करते हैं या फिर किसी को कोई एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, भाई आपको मकान खरीदना है तो आपको पैसे बचाने होंगे, इसलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड एप्रोप्रिएट बैठता है। यू शुड सेव योर मनी फॉर बाइंग अ हाउस। So let's see our next question. The next question is choose the correct word. Okay, and the sentence is I resigned so that she does get the job. Okay, I resigned so that she does get the job and the options given here are may and might. तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे ऑप्शन आएगा राइट? जी हाँ, यहाँ पे might आएगा। I resigned so that she might get the job, but why? वो इसलिए, देखिए रिजाइन यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई चीज घटने की बात कर रहे हैं, तो जब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड जो पार्ट है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। ओके, यानी कि व्हेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस द मॉडल वर्ब दैट फॉलो शुड आल्सो बी इन द पास्ट टेंस, इसलिए माइट जो है मे का पास्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन माइट ही यूज करेंगे। ओके, so this is our next question. Select the right determiner. Okay, the question is dash customers have come to the shop and we are busy. Okay, and the option given here are few and a few. तो क्या लगता है आपको few customers आएगा या a few customers आएगा? जी हाँ, यहाँ पर a few customers आएगा। A few customers have come to the shop and we are busy. Okay, a few, देखो few तब यूज करते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि जब किसी चीज की मात्रा ना के बराबर होती है तब हम few यूज करते हैं। अ फ्यू यानी कि फ्यू के आगे आर्टिकल ए कब लग जाता है? फ्यू के आगे आर्टिकल ए तब लगता है जब किसी चीज की मात्रा थोड़ी बहुत होती है।
ओके मतलब यू समझो सम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल की बात जब हो रही है तो हम अ फ्यू यूज करते हैं। और सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि कस्टमर्स हैव कम टू द शॉप एंड वी आर बिजी। तो जब थोड़े बहुत कस्टमर्स आए होंगे तभी तो शॉपकीपर्स बिजी होंगे, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू विल बी करेक्ट डिटर्मिनर। ओके, अ फ्यू कस्टमर्स हैव कम टू द शॉप एंड वी आर बिजी, राइट। Let's see this question. Choose the right determiner. The sentence says you can stand on dash side and the options given here are each, every, either and neither. Okay. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। You can stand on each side माने यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है कि आप किसी भी साइड खड़े हो सकते हैं। You जो सब्जेक्ट है वो किसी भी साइड खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है। तो ईच एंड एवरी तो ग्रामेटिकली यहाँ फिट बैठते ही नहीं है, तो उनको छोड़ दो। अब बचे क्या यहाँ पे ईदर और नीदर। ओके, देखिए नीदर तब हम यूज करते हैं जब हम आ, ये बोलना होता है कि कोई भी नहीं, दोनों चीजों में से किसी को भी कंसिडर नहीं करना, तब हम नीदर यूज करते हैं। अब रह गया क्या ईदर। ईदर कब यूज करते हैं? ईदर इज यूज फॉर सेइंग वन और द अदर ऑफ टू। माने किसी दो चीजों में जब चॉइस करनी होती तब हम ईदर यूज करते हैं। ओके, तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि कौन से डिटर्मिनर अप्रोप्रिएट है। जी हाँ, यहाँ पे ईदर अप्रोप्रिएट है। यू कैन स्टैंड ऑन ईदर साइड्स। ओके, so here is our next question. Select the correct word. And the question is I dash succeed or die in the attempt. And the option given here are will and shall. तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा? जी हाँ, यहाँ पे will आएगा। I will succeed or die in the attempt. But again the question comes why. देखिए सेंटेंस पढ़ के क्या समझ, सेंटेंस में किसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। आई जो सब्जेक्ट कह रही मैं करूंगा या मरूंगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। ओके, और विल और शेल को अगर हम एम्फसाइज करें तो विल किस लिए यूज करते हैं? विल हमको ये एम्फसाइज करता है कि किसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात जब हम करते हैं तो हम विल को यूज करते हैं। शेल इस चीज को नहीं बताता। सेल किस चीज को बताता है? सेल हमें किसी फॉर्मल इंटेंशन की बात करती है या किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात करता है। पर सेंटेंस हमें क्या बताता है? सेंटेंस हमें किसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, इसलिए हम आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट लिखेंगे, राइट। So here is our last question. Okay, fill with much or many. And the sentence is how dash times you have been to Simla. मतलब यहाँ कह रहे हैं कि कितने बार आप शिमला जाके आए, तो यहाँ पे many आएगा या फिर much आएगा। जी यहाँ many आएगा। How many times you have been to शिमला। देखिए many और much को थोड़ा समझ लेते हैं। many तब यूज होता है जब हम किसी काउंटेबल क्वांटिटी की बात करते हैं, और मच कब यूज होता है? मच तब यूज होता है जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज की बात करते हैं, और कहीं शिमला जाके आना इज समथिंग विच वी कैन काउंट, ये काउंटेबल चीज है, इसलिए यहाँ पर हम मैनी यूज करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन टू शिमला। ओके, मैनी विल बी द राइट आंसर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे इसे बनाने में काफी मेहनत करना पड़ा, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।